जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज का है क्लास जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस क्लास में आज हम लोग जो खान सर का बुक आ चुका है, आपके न्यू बुक है आपका बिहार पुलिस के लिए। इस बुक का हम लोग आज सेट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 3 तक देख लिया है, जो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जो बुक है आपका, इस बुक में आपके 61 सेट हैं, जिसमें आपके 41 प्रीवियस ईयर्स हैं और 20 आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट है, जिसे आप कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम के लिए यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट और देखते हैं सभी प्रश्नों को। आप सभी क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और न्यू होंगे आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों पहुंचेगा। चलिए देखिए आज का पहला नंबर प्रश्न क्या है। सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप कौन सा है। इसमें आप लोग लिंग को सही कीजिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आप लोग का सही, लिंग हो जाएगा सही। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है। इसकी विशेषता यही है कि 2 या अधिक स्तरों पर सरकार बन सकती है। ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन आपका है कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो संघ सूची पर केवल आपके हो जाएंगे किसके, तो उच्च न्यायालय के। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग यहाँ पर डी को सही कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को कौन सी सूची में रखा गया है। इसको रखा गया कहाँ पे आपके, तो संवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग का सी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसे विशेष दर्जा प्राप्त है, आपका हो जाएगा यहाँ पे नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी को आप सही कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप लोग। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था आपके एक हरी व्यवस्था है। ऑप्शन ए भी जितने भी लगाए हमारे साथी, उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी क्या है। भारतीय संविधान में सैनिक शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। सैनिक शासन का उल्लेख यह कहाँ पे किए गए हैं, तो अनुच्छेद आपको हो जाएंगे 33 में। अनुच्छेद 33 में। ऑप्शन सी को सही कीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी क्या है कि भारतीय संविधान में देश की विरासत और गांधीवादी मूल्यों को महत्व देते हुए अस्थाई स्वशासन को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। तो इसे दिया गया आपके अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन ए को ही आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। पंचायती राज्य व्यवस्था का 3 स्तरीय ढांचा किस पर आधारित है। यह आधारित है किस पे आपके, तो बलवंत राय मेहता समिति जो उन्हीं के अनुसार यह दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस राज्य का ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्त संस्थाओं में सबसे नीचे का स्तर है। ये आप हो जाएंगे बिहार का। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा यहाँ पे सही। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि 1914 ईस्वी तक निम्नलिखित में से कौन सा देश औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति पर पहुंच चुका था। यह पहुंचने वाले देश दोस्तों आपके कौन हो जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन बी को सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। 1905 में रूस जापान युद्ध में
किस देश की पराजय हुई? इसमें पराजय किसकी है? तो जापान की हो जाती है। ऑप्शन बी जो भी लगाए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए देखिए आप लोग अगला नंबर प्रश्न को। सैन्यवाद का क्या अर्थ है? सैन्यवाद का अर्थ आपका क्या होगा? युद्ध को राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा बी सही। चलिए अब देखिए 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न आप सभी का है, यूरोपों में गुटबंदी का जन्मदाता कौन था? यूरोप में जो है गुटबंदी के जन्मदाता आपके कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो बिस्मार्क थे। ऑप्शन ए को दोस्तों आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होता है आपका 1918 में। इसके बाद आपका जो है क्या? तो सल्तनत वंश। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। चलिए 16 नंबर को देखिए आप लोग। 16 नंबर प्रश्न क्या है, पेरिस समझौता में किस प्रकार की वित्तीय सहायता की बात की गई है? इसमें क्या किसके? तो आपके विकसित देशों से विकासशील देशों को सहयोगिता या सहायता। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न का आप लोग दोस्तों। मुसोलिनी ने किस विचारधारा को अपनाया था? मुसोलिनी जो है यह अपनाया था फांसीवाद को। किसने अपनाए? यह अपनाए फांसीवाद को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही सही है। अगला आपका 18 नंबर प्रश्न है, 1942 के बाद यूरोप में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच युद्ध का क्या परिणाम हुआ? क्या हुआ आपके? तो सोवियत संघ जीत गया। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा सही। चलिए देखिए 19 नंबर प्रश्न दोस्तों आप लोग यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब है, तो आप लोग बिना स्किप किए आप लोग अच्छे से देखिए और कहीं भी स्किप नहीं करना है। और वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और नहीं होंगे आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे आने वाले क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए इसका बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की। ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा सही। चलिए देखिए आप लोग 20 नंबर प्रश्न को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व को कितने गुटों में बांट दिया गया? 2 गुट में बटे थे, ठीक है ना। कितने गुटों में? तो 2 गुट आप कह सकते हैं, पूंजीवादी गुट और आपके साम्यवादी गुट। ऑप्शन ए को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को, ठीक है ना, जला और टाल कहा जाता है? किसको? तो बिहार के गंगा के दक्षिण किनारे का भू निम्नीकरण का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे हो जाएगा सी सही। चलिए 22 नंबर को देखिए आप लोग। उच्च यानी यहाँ पे लिखा है कि निम्न उच्च भूमि का अधिकांश भाग क्या कहलाता है? मध्य उच्च भूमि हो या निम्न उच्च भूमि का जो है अधिकांश भाग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी को सही कीजिएगा, मालवा पठार। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। यहाँ पे आप सभी का प्रश्न है कि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी घाटी स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में आपके जो है ताप्ती घाटी स्थित है। बी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए 24 नंबर प्रश्न को। दक्कन के पठार को और किस नाम से जाना जाता है? तो दक्कन के पठार को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी पठार। ऑप्शन ए को दोस्तों आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए 25 नंबर प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के एक राजस्थान में मरुस्थल है जिसका नाम क्या है? तो थार मरुस्थल। यह कहाँ पे है? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। चलिए 26 नंबर को देखिए आप लोग। बिहार में कितने प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 20 सही, 34.13%। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में
सोने के सर्वाधिक भंडार है? बिहार के कौन से ज़िले में? तो जमुई ज़िले में। कौन से ज़िले में? जमुई ज़िले में। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? इसकी स्थापना की जाती है कब आपके? तो 1982 को। ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा यहाँ पर सही। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न को कि बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024 से लेके 25 किसने पेश किया था? 24 से 25 में आपका जो है बजट पेश हुआ था, या पेश करने वाले व्यक्ति का जो है नाम बताना है। कौन थे आपके? श्री सम्राट चौधरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। देखिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? किसने बचाई? यहाँ पे 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो आपका यहाँ पर हो जाएगा सही, बचक मियाँ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए देखिए 31 नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? यह कब हो जाते हैं? यह आपको होते हैं अप्रैल 2002 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न को, मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवारों में प्रति वर्ष न्यूनतम कितने दिनों का वेतनभोगी रोजगार प्रदान करने की कानूनी गारंटी दी गई है? तो कम से कम 100 दिनों के लिए। ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा यहाँ पर सही। चलिए देखिए 33 नंबर प्रश्न को। 33 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय तात्पर्य क्या आपका? तो आय कारक का कुल योग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग यहाँ पर सी सही। चलिए 34 नंबर को देखिए आप लोग। 34 नंबर प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का क्या अर्थ है? तो जीडीपी का जो अर्थ होता है यह क्या आपको होते हैं? देशों में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। ऑप्शन जो आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा सी सही। चलिए देखिए 35 नंबर प्रश्न को। 35 नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किन प्रकार का आदान प्रदान होता है? तो वस्तु विनिमय में होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान। यहाँ पे जो भी लगाए सी उनका सही होगा। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी सही। चलिए देखिए 26 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित ओटोपिक प्लेटफॉर्म एस्पेक्स लॉन्च किया गया? यह आपके जो है कहाँ से दोस्तों लॉन्च हुए थे? ठीक है, तो 36 का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? तो सी हो जाएगा सही, केरल से। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न को, क्या है कि हाल ही में एनसीजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही, दलजीत चौधरी को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। चलिए देखिए 38 नंबर प्रश्न का आप लोग, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, रंजीत सिंह। चलिए देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी का है कि पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कुमुदीन खालिया निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? यह संबंधित आपके कथक से। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए। 40 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय सिविल कोर्ट सेवा कब बनाया गया? राष्ट्रीय सिविल कोर्ट सेवा जो आपके हैं या दिवस जो आपके यहाँ कब मनाए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष आपके जो है 21 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग यहाँ पर ए को सही कीजिएगा। चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों तो इस क्लास में आपको जो है 40 प्रश्न ही थे। तो बताना आप सभी को दोस्तों कि आपको क्लास कैसा लगा, और क्लास अच्छा लगा आप सभी को तो क्लास को लाइक कीजिए, न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जो है
हम डेली क्लास लाते हैं जो आपके खान सर के बुक का क्लास होता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।